अस्सलामुअलैकुम। जनाब बाबूभाई चौपरीवाला कन्या प्राथमिक शाला होम लर्निंग कक्षा 7। विषय हिंदी। विषयांक पुनरावर्तन। हाँ बच्चों, हमारी परीक्षाएं नज़दीक हैं तो हमें पुनरावर्तन की आवश्यकता है। हमने काव्य 1 का पुनरावर्तन कर लिया है। अब हम आज देखेंगे पार्ट 2, हम भी बने महान। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में चौरस में लिखिए। पहला है, नरेंद्र ने शिवलिंग कितने रुपए में खरीदा था? नरेंद्र ने शिवलिंग कितने रुपए में खरीदा था? 2 रुपये में, 2.5 रुपये में, 3 रुपये में, 3.5 रुपये में। कितने रुपए में बच्चों, आप लोगों को याद है? 2 रुपये में। कितने रुपये में? 2 रुपये में। ए। दूसरा, न्यू इंग्लिश हाई स्कूल कहाँ है? ए बड़ौदा में, बी मुंबई में, सी पूना में, डी सतारा में। न्यू इंग्लिश हाई स्कूल कहाँ है बच्चों? पूना में। सी पूना में। सी। तीसरा, जिसके आने की कोई निश्चित तिथि नहीं होती उसे खाली जगह कहते हैं। वितिथि, प्रतिथि, सुतिथि, अतिथि। क्या कहते हैं उसे बच्चों? अतिथि। तो क्या आएगा जवाब? डी। चौथा, सचिन तेंदुलकर के पिता का नाम क्या था? सुरेश, रमेश, गणेश, महेश। क्या था उनके पिता का नाम? बी रमेश। क्या था? रमेश। बी। पांचवा, हजरत अली को क्या कहलाना पसंद था? कामचोर, आदमखोर, नमक हराम, हरामखोर। क्या कहलाना पसंद था बच्चों? डी हरामखोर। दूसरा प्रश्न है कि उचित विकल्प के सामने का गोला भर दीजिए। बराबर, हमें ऐसे उसे भर देना है। तो पहला है, नरेंद्र ने लड़के को क्या दिया? 58, 54 शिवलिंग रुपया। क्या दिया उसने? 54। हमने यहाँ पर गोल भर दिए हैं। दूसरा, समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? हजरत अली, स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानडे। कौन थे बच्चों? महादेव गोविंद रानडे। तीसरा, स्वयंसेवक क्या देखकर लोगों को यथास्थान ले जा रहा था? निमंत्रण पत्र, पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। क्या? निमंत्रण पत्र। चौथा, स्वागत समिति के सदस्य रानडे को किस ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे? विश्राम गृह, भोजन कक्ष, मंच, सभागृह। कहाँ ले जाने का प्रयास कर रहे थे? मंच पर। पांचवा, किसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई? कोच, मैनेजर, कप्तान, डॉक्टर। किसे ढूंढने के लिए बच्चों? कप्तान को। तीसरा प्रश्न, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हम पहले विकल्प पढ़ लेंगे। विश्व रिकॉर्ड, लालसा, अतिथि, खजाने, चवन्नी, अल्पाहार। पहला, अब उसके पास एक खाली जगह बची थी। क्या बची थी? चवन्नी। दूसरा, समारोह के मुख्य खाली जगह थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। अतिथि। तीसरा, सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ खाली जगह के लिए तैयार थी। अल्पाहार। किसके लिए? अल्पाहार। चौथा, कई खाली जगह उसके कदम चूमने लगे। क्या चूमने लगे? विश्व रिकॉर्ड। किसके? सचिन तेंदुलकर के। पांचवा, हजरत अली रात के खाली जगह की जांच करने गए। किसके? खजाने की। हजरत अली रात के खजाने की जांच करने गए। छठा, किसी के धन माल की खाली जगह मत करो। क्या मत करो? लालसा। क्या मत करो? लालसा। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्र के पास कितने पैसे बचे थे? कितने पैसे बचे थे बच्चों? 1 चवन्नी। कितनी? 1 चवन्नी। हम यहाँ पर प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्र के पास 1 चवन्नी बची थी। दूसरा प्रश्न, नरेंद्र ने बालक की जान क्यों बचाई? क्यों बचाई नरेंद्र ने बालक की जान? क्योंकि उसकी दृष्टि में क्या था? मानवता प्रथम कर्तव्य था। मतलब यह उसके बच्चे की जान बचाना यह नरेंद्र का पहला कर्तव्य था। तो हम जवाब लिखेंगे कि नरेंद्र ने बालक की जान बचाई क्योंकि उसकी दृष्टि में यह उसका प्रथम कर्तव्य
था। तीसरा, स्वयंसेवक आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? जवाब, स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किसके नाम से? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन? स्वयंसेवक। चौथा, सचिन तेंदुलकर किस टीम का कप्तान था? आप लोगों को याद है बच्चों? अंडर 14 क्रिकेट टीम। कौन सी? अंडर 14 क्रिकेट टीम। तो सचिन तेंदुलकर भारत की अंडर 14 क्रिकेट टीम का कप्तान था। हजरत अली ने कौन सी मोमबत्ती बुझाकर कौन सी मोमबत्ती जलाई? जवाब, हजरत अली ने राज्य की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाई। उन्हें राज्य का काम था तो उन्होंने राज्य की मोमबत्ती जलाई थी और अपना काम किया था। जब उनका अपना काम आया, अपना निजी काम आया, तो उन्होंने राज्य की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाई। छठा, हजरत अली कैसे शासक थे? हजरत अली बहुत ही प्रामाणिक शासक थे। कैसे? प्रामाणिक। सातवां, लड़के ने रोने का क्या कारण बताया? तो लड़के ने रोने का यह कारण बताया कि उसके पास एक जवानी थी, वो भी कहीं गिर गई है। अगर वो नहीं मिली तो उसकी माँ उसे बहुत पीटेगी। बराबर? आप लोगों के साथ भी ऐसा होता ना, कभी पैसे खो जाते हैं तो मम्मी आप लोगों को मारती हैं, डांटती हैं। वैसे ही यहाँ पर भी इस बच्चे ने कहा कि अगर मेरी जवानी जो खो गई है वो कहीं गिर गई, अगर वो नहीं मिली तो मुझे मेरी माँ पीटेगी। तो लड़के ने रोने का यह कारण बताया कि उसके पास एक जवानी थी जो कहीं गिर गई, अगर वह नहीं मिली तो माँ उसे बहुत पीटेगी। आठवां, नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ बच्चों? स्वामी विवेकानंद। किस नाम से? स्वामी विवेकानंद। नौवां, इस प्रसंग में नरेंद्र के कौन कौन से गुण नजर आते हैं? जवाब, नरेंद्र वस्तु की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व देता है। उसकी दृष्टि में मानवता का स्थान सबसे ऊंचा है। नरेंद्र के पास जो वस्तु थी उसकी अपेक्षा उसने व्यक्ति को अधिक महत्व दिया। अगर वो अपनी वस्तु को महत्व देता तो शायद वो उस बालक की जान नहीं बचा पाता। तो यहाँ पर उसने वस्तु की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व दिया है और उसके निगाह में मानवता सबका स्थान सबसे ऊंचा है। 10वां, द्वार पर रांडे को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने क्या किया? तो द्वार पर रांडे को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने उन्हें आदरपूर्वक मंच की ओर ले जाने का प्रयास किया। जो रांडे थे उनको स्वागत समिति के सदस्यों ने देखा तो फिर उन्हें कहाँ ले गए? मंच की ओर ले गए। 11वां, अल्पाहार के समय कौन नहीं दिखाई दे रहा था? तो अल्पाहार के समय कौन नहीं दिखाई दे रहा था बच्चों? जो टीम का कप्तान था वो ही कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। और वो कप्तान कौन था? सचिन तेंदुलकर। तो जवाब हम लिखेंगे कि अल्पाहार के समय क्रिकेट टीम का कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। सफलता के क्या क्या आधार है? तो लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम और लगन ही सफलता के आधार है। आपका लक्ष्य है, उसके प्रति आप एकाग्रता रहोगे, उसके लिए आप अविरत अभ्यास मतलब के कठोर परिश्रम भी करोगे और उसके प्रति आप लगन दिखाओगे, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। 13वां, हमारे पुरखों ने क्या कहा है? हमारे पुरखों ने क्या कहा है बच्चों? किसी के धन माल की लालसा मत करो, मा गृधः कस्य स्विद धनम। प्रश्न 7, मुहावरों का अर्थ देकर लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला, रोड़ा अटकाना, बाधा डालना, रुकावट बनना। बाधा डालना, रुकावट बनना, अच्छे काम में रोड़ा अटकाना मूर्खता है। दूसरा, दंग रह जाना, चकित रह जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। जादूगर के अद्भुत करतब देखकर दर्शक दंग रह गए। कदम चूमना, प्राप्त होना, सफलता मेहनत करने वाले व्यक्ति के कदम चूमती है। अब यहाँ पर बच्चों समानार्थी शब्द दिए गए हमें कोष्ठक में और हमें उनकी जोड़े बनाकर वाक्य में प्रयोग करना है। चलो देख लेते हैं हम पहले कोष्ठक में से शब्द वाँच लेंगे। नुकसान, प्रसिद्ध, जांच, अमीर, परीक्षण, हानि, विख्यात, धनवान। पहला शब्द मैं यहाँ पर लूँगी प्रसिद्ध, विख्यात। प्रसिद्ध, विख्यात, इसका समानार्थी होगा विख्यात। आप लोगों को अगर परीक्षा में पूछा है तभी वाक्य प्रयोग करना है, वरना नहीं। सिर्फ समानार्थी शब्द याद रखने हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पर समानार्थी शब्दों की समझूती दे रही हूँ। जांच, परीक्षण, जांच, परीक्षण। नुकसान, हानि, नुकसान,
खाने। अमीर धनवान, अमीर धनवान। प्रश्न 9, निम्नलिखित वाक्य में से परिमाणवाचक विशेषण को अलग छांटकर बॉक्स में लिखिए। अब हमें यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण मैं आप लोगों को बताती हूँ बच्चों कि 2 मीटर कपड़ा दीजिए। तो 2 मीटर इसमें जो क्या है परिमाण है, जो यहाँ पर परिमाण मतलब के माप बताता है, माप का सूचक देता है, वो क्या है 2 मीटर। बराबर। वैसे ही दिनेश ने बहुत मिठाई खाई। यहाँ पर बहुत यह परिमाण है, यह बताता है कि यह बहुत ज़्यादा परिमाण विशेषण है, ये शब्द में अलग दिखाई देता है। दिनेश ने मिठाई खाई लेकिन कैसी खाई, बहुत। तो यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण। राधा ने चाय में थोड़ा दूध डाला, थोड़ा कैसा थोड़ा, वो क्या है परिमाणवाचक विशेषण। मीना ने 1 किलो हल्दी ली, कितनी 1 किलो, तो वो जो 1 किलो है वो क्या है परिमाण विशेषण। अब हम देखेंगे प्रश्न 10, निम्नलिखित वाक्य में से सार्वनामिक विशेषण अलग कीजिए, अलग छांटकर बॉक्स में लिखिए। सार्वनामिक विशेषण बच्चों मैंने आप लोगों को इसकी समझूती दी है। सार्वनामिक मतलब के जैसे आप लोगों का नाम है, लेकिन आप लोगों के नाम के बदले में आपको कहूँगी तुम, तुम्हारा, यह, वो, वे। बराबर। तो यहाँ पर है कि वे लड़के खेल रहे थे, तो वे क्या है सार्वनामिक विशेषण। दूसरा, तुम्हारा काम क्या हो गया, तुम्हारा, तो तुम्हारा क्या है सार्वनामिक विशेषण। यह पेंसिल हिरल की है, यह। वह लड़की पढ़ रही है, वह सार्वनामिक विशेषण। सरला को कोई खिलौने दो, कोई क्या है सार्वनामिक विशेषण। बच्चों आप लोगों को प्रश्न 10, प्रश्न 9, प्रश्न 8 में सिर्फ समानार्थी शब्द वाक्य प्रयोग नहीं करना है, इसमें भी सिर्फ मुहावरे, मुहावरे के अर्थ लिखने हैं नोट में, वाक्य नहीं लिखना है। प्रश्न 3, इसमें आप लोगों को विकल्प नहीं लिखना है। नरेंद्र ने लड़की को क्या दिया, चवन ने, इतना ही ऐसा सवाल और जवाब रूप में लिखना है, विकल्प लिखने की ज़रूरत नहीं है। और प्रश्न 1 में भी आपको ऐसा ही लिखना है। प्रश्न 1, 2, 3, 7, इसमें मुहावरे और उसका अर्थ वाक्य प्रयोग ध्यान में रखना है। यहाँ पर भी समानार्थी शब्द वाक्य प्रयोग ध्यान में रखना है। यहाँ पर प्रश्न 9 भी लिखना है और प्रश्न 10 भी लिखना है अपने नोट में, और इसे ध्यानपूर्वक याद भी करना है। परीक्षा के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।